सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपना थर्ड लेक्चर, इसके बाद एक और लेक्चर करेंगे। नाउन खत्म। तो एक मोटिवेशनल लाइन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी। वाह बहुत सही, ठीक है। तो आस्क फॉर मोर, द यूनिवर्स इजेंट ऑन अ बजट, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मांगा करो। तो आज हम लोग जो टाइप कवर करने वाले हैं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म और प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बहुत पढ़ लिए, जो दिखता सिंगुलर है होता प्लूरल है, दिखता प्लूरल है होता सिंगुलर है। अब ऐसा पढ़ रहे हैं जो प्लूरल ही दिखेगा और प्लूरल ही फंक्शन करेगा, इसका आप सिंगुलर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ नाउन का लिस्ट आपके सामने यहाँ पे है। तो पहला है जैसे आर्म्स। आर्म्स मतलब दान देना, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है दान दोनों हाथ से दिया जाता है, तो ये सब हमेशा प्लूरल होगा, ये सब का एस नहीं हटेगा। अमेंड्स, अमेंड्स बोले तो कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। बिलोंगिंग्स, कोई भी आपका पर्सनल सामान है। बाइगुन्स, बीती बातें, पास्ट इवेंट, ठीक है। तो बीती बातें याद आती है जब अकेला होता हूँ मैं। गाना सुने कि नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब किसी को बधाई दोगे तो हमेशा एस लगा रहेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलोगे ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोलोगे, ठीक है। तो ये सबसे एग्जामिनर एस हटा के देगा, जो कि आपको समझना है। डूइंग्स, कुछ भी काम हो गया। ड्यूज, ड्यूज क्या होता है? बकाया राशि, वेरी गुड, ठीक है। एसेज आपका पॉडर राख जो होता है, एनल्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आर्काइव्स, तो हमेशा ये सब प्लूरल होता है। डैमेज, ठीक है, डैमेज, टाइडिंग्स, न्यूज इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं। ईटेबल्स, खाने वाला। पेन्स, पेन्स का अगर मतलब एफर्ट रहेगा तो पेन मतलब यहाँ पे एफर्ट रहेगा तो हमेशा पेन्स होगा, और बस पेन लिखोगे तो क्या क्या हो जाएगा? दर्द हो जाएगा, ठीक है। दर्द ही दर्द बाकी रहा सीने में। ये है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट मतलब कुछ भी चीज, मटेरियल, ये जो सारा सब दिखा रहा है ये सब सारा कंटेंट है। एक होता है, एक और होता है कंटेंट, जिसको पढ़ते हैं कंटेंट, और इसका मतलब क्या होता है? तो नहीं, वो वाला कंटेंट ये वाला है, ये वाला। और अब जैसे मैं आपका सर्विस से बहुत कंटेंट हूँ, मतलब बहुत सेटिस्फाई हूँ, तो इसका मतलब सेटिस्फाई होता है संतुष्ट, ठीक है। बस अगर सेटिस्फाई का सेंस देगा तो इसको आप पढ़ोगे कंटेंट। अगर ऐसा मटेरियल वाला रहेगा, माल मसाला वाला रहेगा, तो उसको पढ़ोगे कंटेंट, ठीक है। तो बस पढ़ने का ही डिफरेंस है। तो सारा यूट्यूबर सब सारा कंटेंट बनाते हैं, वो लोग कंटेंट कंटेंट बना के कंटेंट करते हैं, मतलब सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस देखो। ये है ऑड्स, ऑड्स बोले तो चांसेस, तो फिर ये प्लूरल रहेगा। अच्छा, वेरी गुड तो ये एग्जांपल आपका ड्यूज का, जैसे बकाया राशि होता है, तो कोचिंग इंडस्ट्री वाले कैसे क्या बोलते हैं ये आप सुनो। तुमसे जो पेमेंट लेनी थी ना उसकी फिक्र नहीं है मेरे को क्या पागल है ऐसे सच्चे आदमी की पेमेंट को मैं हाथ लगाऊं? अरे भगवान माफ करे, कभी नहीं। एक काम करिए वक्त तो इधर कोचिंग क्लास वाले ऐसे ट्रिक करते हैं, पैसा वैसा का दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में समझ जाओ आगे, ठीक है। और कुछ कुछ वर्ड होता है जैसे गुड्स, ठीक है। तो एक होता है गुड, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छा। तो ये सब सामान होता है। तो अगर सामान वाला सेंस देना तो हमेशा प्लूरल रहेगा, एस लगा रहेगा। वैसे ही रिचेज बोलते तो अमीरी आपका वैल्यूबल्स होता है। सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग ने हमेशा एस लगा रहेगा। क्रेडेंशियल्स होता है, ऑर्डर्स, रिगार्ड्स, ठीक है। ग्रीटिंग, गुड विशेज वाला जब होता है हमेशा थैंक्स करोगे, थैंक नहीं करोगे, ठीक है। विशेज, गुड विशेज। रिस्पेक्ट्स, प्रोसीड्स, ठीक है। फायरवर्क्स जब आतिशबाजी वाला सेंस होता है, पर्टिकुलर कुछ भी डिटेल का बात करना है। सेविंग्स हमेशा बोलोगे, सेविंग नहीं बोलोगे, तो सीख लो। एडिबल्स, खाने वाला चीज। मेंस क्या होता है? तो भूत प्रेत आत्मा वाला। आउटस्कर्ट्स क्या होता है? आउटस्कर्ट्स मान लो बाहर वाला इलाका, ठीक है। जैसे मान लो ये पूरा कोर एरिया, मान लो ये चास है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला एरिया क्या है? तो ये है चीरा चास, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर, तो ये आपका कोर एरिया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं पेरिफेरल एरिया, इसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जब ये एरिया पूरा सैचुरेट हो जाता है, मतलब बहुत डेंस हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो इसको बाहर वाला एरिया को डेवलप करना शुरू करती है, ठीक है।
ये वाला एरिया को, इसको डेवलप करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, माइग्रेशन का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ डेवलप्ड होना शुरू हुआ माइग्रेशन शिफ्ट होकर इधर आना जा शुरू हो जाएगा। तो अब देखो चीरा चांस धीरे धीरे, पहले एक पूरा नॉर्मल जमीन था, अब पूरा वहाँ पे बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनना शुरू हो गया है अब। तो ये सब हो गया, ठीक है। वैसे ही दिल्ली दिल्ली भी बहुत ज़्यादा मतलब डेंस हो गया, ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नोएडा को डेवलप्ड कर रही है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन अपना शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे रिमेन्स बोले तो अवशेष, रियून्स बोले तो अवशेष, रिमेन्स। तो ये सब आप याद कर लो, ये सब अभी आपका पीवाईक्यू में हेल्प आएगा, ठीक है। तो इधर आपको एरर वरर बताना है तो इसको जल्दी से याद करो कि ये सब से एस आप नहीं हटा सकते हो। ठीक है, पढ़ लिया, अब इसको पढ़ो। 10 सेकंड जल्दी स्कैन कीजिए। क्या हुआ, अब बताओ एरर कहाँ कहाँ पे है। ये नंबर में इसमें क्वेश्चन 1 में एरर है, बिलोंगिंग में एरर है, फॉरगेट में, फिर बाय गोल्स में एरर है। वेरी गुड, ठीक है। तो ही गेव सम आर्म टू द पुअर, तो यहाँ पे क्या होगा, आर्म्स होगा। एस, ये सब से एस आप नहीं लगा सकते हो। somebody हैज स्टोलन माई बिलोंगिंग, बिलोंगिंग सामान का बात कर रहा है, फ्रॉम द हॉस्टल, ठीक है। वी शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट द बाइगुन्स, बाइगुन्स बोले तो क्या, बीती बातें। रात गए बात गई, तो प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो एस लगाएंगे, ठीक है। चलो इधर बताओ, एडिबल्स, एडिबल्स हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। ये बताओ, मेन, वेरी गुड, भूत भूत प्रेतात, आउटस्कर्ट्स हो जाएगा। रिमेन्स, रिमेन्स अवशेष, और ये सराउंडिंग्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। चलो ठीक है। अब कुछ कुछ नाउन है जो कि अनचेंज रहता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। अगर सिंगुलर रहेगा तभी वैसे ही लिखोगे, अब प्लूरल रहेगा तब भी वैसे लिखोगे। तो ये क्या बोलता है कि मैं परमानेंट हूँ, मतलब ये सिंगुलर में भी वही रहेगा, प्लूरल में भी वही रहेगा। तो अलग अलग नाउन्स के टाइप होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इधर देख लो, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ये है कॉप्स, कॉप्स बोलते हैं क्या, सेना का टुकड़ी या टुकड़ा यूनिट होता है। बैरक जहाँ सेना रहता है, मिलिट्री रहती है। हेडक्वार्टर, मेन ऑफिस या फिर कमांडिंग सेंटर। क्रॉस रोड्स, चौराहा, ठीक है। हाँ, जैसे ये होता है ना, ऐसे चार यहाँ गोला ऐसे रहता है, हाँ, तो ये क्रॉस रोड्स होता है। तो हमेशा क्रॉस रोड से लिखोगे, क्रॉस रोड नहीं बोल सकते हो, हेड क्वार्टर से बोलना पड़ेगा। वैसे ही वर्क्स, वर्क्स मतलब फैक्ट्री होता है, ठीक है। तो हमेशा एस लगाना पड़ेगा। इनिंग्स, जैसे क्रिकेट में एक इनिंग, दो इनिंग, इनिंग्स बोलोगे हमेशा, हाँ। तो एक इनिंग है तभी इनिंग्स, दो है तभी। वैसे सिप, भेड़, तो अगर एक सिप है तब भी सिप, 10 सिप है तब भी सिप, सिप्स नहीं होगा उसे, ठीक है। वैसे डियर भी होता है, एक डियर है तब भी डियर, 10 डियर है तब भी डियर, डियर्स नहीं। वैसे स्वाइन, पिग आपका होता है। वैसे डेटा होता है, ठीक है। डेटा का पहले सिंगुलर होता था डेटम, वो अब ऑब्सोलीट हो गया है पुराना इंग्लिश में। तो ये सब कुछ कुछ वर्ड है जो बोलता है कि मैं परमानेंट हूँ, मतलब सिंगुलर हो प्लूरल में ऐसे। ठीक है। तो ये सब परमानेंट है, ये सब सेप हो गया, इनिंग्स हो गया, ये सब आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे सीरीज, तो सीरीज भी सिंगुलर है तब भी सीरीज, प्लूरल है तब भी सीरीज। वैसे स्पीसीज होता है, वैसे फिश, मछली, एक मछली है तब भी, 10 मछली है तब भी फिश ही बोलेंगे, फिशेज नहीं बोलेंगे। वैसे क्रू होता है, क्रू आपका एयरक्राफ्ट और शिप में होता है। टीम होता है, टीम आप जानते हो, अगर सिंगुलर काम करेगा तो इज लेगा, अगर प्लूरल का काम करेगा तो मतलब प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। वैसे ज्यूरी होता है, एयरक्राफ्ट होता है, काउंसिल होता है, एडवाइस, लीगल एडवाइजर्स, कमेटी, अ ग्रुप ऑफ फॉर्म्ड फॉर अ पर्पस, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है, और ये सब सिंगुलर ही होता है,
मतलब जैसा होता है वैसे ही, सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में भी वही, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने बोला आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट, तो मैंने एक डियर देखा। अगर आप 10 डियर देख लिए तो आई हैव सीन 10 डियर्स आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ कुछ नाउन होता है जिसका चेंज नहीं होगा सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। तो अंग्रेज भाई कुछ भी बना के गया है, समझ रहे हो, अपने को पढ़ना पड़ रहा है। तो 10 रहेगा तभी यहाँ पे आपको डियर ही लिखना पड़ेगा, तो ये आपका सही रहेगा, ठीक है। आया कॉन्सेप्ट समझ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई डू यू वांट टू सेल योर शिप्स, ऑल योर शिप्स, तो यहाँ पे प्लूरल का सेंस देना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि शिप एक ऐसा नाउन होता है जिसका सिंगुलर प्लूरल शिप ही होता है, ठीक है। तो वाई डू यू वांट टू सेल ऑल योर शिप्स, ये हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल, देयर आर डेंजरस क्रॉस रोड, ठीक है। अब एक का बात हो रहा है, अगर एक का बात हो तब भी आपको क्रॉस रोड से लिखना पड़ेगा, 10 का बात हो तब भी क्रॉस रोड से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट था। अब और एग्जांपल समझ लो, अगर सीरीज कुछ भी ऐसा इवेंट रहेगा जो लगातार होते रहेगा, तो अगर सिंगुलर रहेगा तब भी हैज लिखो, अगर प्लूरल का सेंस देगा तो आर लिखो, ठीक है। वैसे स्पीसीज सिंगुलर है तब भी लिव्स, मैनी कर दोगे प्लूरल हो जाएगा तब भी हैव, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैव का सेंस दे रहा है। कुल मिला के मैनी के साथ स्पीसीज भी वही लिखोगे, और दिस मतलब एक, यह तब भी एक ही आएगा, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा हूँ, सिंगुलर के साथ भी स्पीसीज ही लिखाएगा, प्लूरल के साथ भी स्पीसीज ही लिखाएगा, बस आपको कॉन्टेक्स्ट देखना रहेगा क्या है। वैसे ही द क्रू इज प्रिपेयरिंग, तो यहाँ पे एक क्रू का बात हो रहा है, तो हम लोग इसको कॉमन में, ये कलेक्टिव में पढ़े थे कि टीम अगर पूरा एक यूनिट का काम करे तो सिंगुलर लेगा। अगर ये अब क्रू यहाँ पे इंडिविजुअल का सेंस देगा, अलग अलग का, द क्रू आर चेकिंग देयर इंडिविजुअल्स ड्यूटीज, ठीक है, अलग अलग का सेंस दे रहा तो फिर आर आ जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे टीम हैज वन द चैंपियनशिप, द टीम आर डिस्कसिंग द सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अलग अलग का सेंस दे रहा है, तो ये टीम यहाँ पे फिर प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। और ये सिंगल का सेंस दे रहा है तो सिंगुलर ही रहेगा। तो वैसे ही आपका ज्यूरी में भी वही होता है, एयरक्राफ्ट में भी होता है, काउंसिल में भी वही होता है, ठीक है। तो सिंगुलर रहेगा तब भी और प्लूरल रहेगा तब भी वही लिखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो सम अदर नाउन्स एंड देयर नंबर्स, ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझते हैं। अब कुछ कुछ कंफ्यूजन है, काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जैसे हेयर, हेयर मतलब अपना बाल, ठीक है। तो वो सिंगुलर होता है कि काउंटेबल गिन सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, कैसे क्या है, ठीक है। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल ये सब टॉपिक है, तो ये सब सीखो क्या है। तो हेयर क्या होता है, सिंगुलर की नहीं, कि गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, लिखा हुआ है, अभी सिखा रहा हूँ। अब जैसे चाय में एक हेयर गिर गया तो कैसे बोलोगे, गिन तो सकते हैं, मान लो 2-3 हेयर गिर गया तो कैसे होगा। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या सीखना है, ठीक है। तो हेयर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है कब, जब वो जनरल का सेंस देगा, जनरल आपका हेयर का बात करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे माई हेयर इज ब्लैक, तो मैंने एक हेयर को ब्लैक बोला नहीं, अपना पूरा को बोला, तो ये यहाँ जनरल का सेंस दे रहा है, तो फिर ये सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे हर हेयर लुक्स शाइनी एंड हेल्दी, तो एक हेयर का बोला नहीं, सारा हेयर का बात कर रहे हो, तो ये जनरल है, जनरल है, तो फिर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे ये सिंगुलर वर्ब लिया है। अब इधर आ जाओ, तो हेयर को आप काउंटेबल भी कर सकते हो, और जब काउंटेबल कर सकते हो तो उसका सिंगुलर भी बनेगा और उसका प्लूरल भी बनेगा। कैसे, अगर आप ऐसे यूज करोगे 1 2 3 7, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आई फाउंड अ हेयर ऑन माई शर्ट, ठीक है, शर्ट में एक हेयर मिला, तो आप उसको गिन सकते हो, ठीक है। 2 ग्रे हेयर्स अपीयर्ड ऑन हिज हेड, तो हम लोग अभी तक क्या सीखे कि एक काला बाल होता है, एक सफेद बाल होता है जिसको व्हाइट हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सीखो कि इंग्लिश में ऐसा व्हाइट हेयर कुछ नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे, ठीक है। अगर आपका एक बाल आपका व्हाइट हो गया है तो उसको ग्रे हेयर बोलते हैं, ना कि व्हाइट हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हेयर ब्लैक होता है, फिर वो ब्राउन होना शुरू होता है, और ब्राउन होने के बाद फिर वो ग्रे में टर्न हो जाता है, ठीक है। रेड नहीं होता है, ब्राउन मतलब ब्राउनी टाइप होता है। ये अपना साइकिल चलता है हेयर का।
तो सेवरल हेयर्स वर लाइंग ऑन द पिलो, ठीक है। तो ये सब के साथ आप हेयर को गिनने लायक बना सकते हो। तो समझ में आया। अगर कुछ भी जनरल का बात करेंगे, माई हेयर इज ब्लैक, सी इज ब्रशिंग हर हेयर लुक शाइनी एंड हेल्दी, तो ये सारा जनरल टर्म है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। लेकिन 1 2 3 ये सब के साथ अगर ऐसा लिखोगे तो वो काउंटेबल बन जाता है, ठीक है। आई फाउंड अ हेयर ऐसे। वैसे ही यहाँ पे एक कवाली है जो कि ग्रे हेयर का बात कर रहा है। तो ये क्या बोला, सोना लेने पी गए, ठीक है। उसके बाद इंतजार करते करते क्या हो गया, इसका हेयर मतलब चांदी हो गया। चांदी हो गया बोले तो ग्रे हो गया, ठीक है। तो वही चीज इधर वो बोलना चाह रहा है। अब बताओ यहाँ पे एरर सही कौन सा है। ये पूरा कॉमन बेसिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर, नहीं हेयर शॉर्ट, ऐसा हेयरी शॉर्ट नहीं लिखेंगे, हेयर शॉर्टेज ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सीखो, ठीक है। अब फ्रूट वाला सीखो। फ्रूट वाला भी एक फ्रूट फल भी होता है, एक फ्रूट आपका जैसे मेहनत का फल मीठा होता है, एक वो वाला भी फल होता है। तो इसको हम लोग सीखते हैं फ्रूट का क्या क्या यूज है। तो फ्रूट अनकाउंटेबल होगा जब वो जनरल का सेंस में आएगा। एग्जाम्पल जैसे फ्रूट इज रिच इन वाइटामिन्स, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको, वाइटामिन्स पढ़ते हैं इसको, विटामिन विटामिन इधर आदमी पढ़ रहा है, ठीक है। वी शुड ईट मोर फ्रूट एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट जनरल का सेंस दे रहा है कि अपने को डेली फ्रूट खाना चाहिए। तो फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन रहेगा जब वो मतलब जनरल का सेंस देगा, ठीक है। और उसके साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते। लेकिन एक फ्रूट होता है आपका लाभ परिणाम वाला, फल वाला, ठीक है। जैसे हार्डवर्क बियर्स फ्रूट, तो ये यहाँ फ्रूट खाने वाला फल नहीं है, ये आपका मेहनत का फल है। तो ये आपका लाभ वाला है, ये परिणाम वाला है। तो इस टाइम ये हमेशा प्लूरल रहेगा जब ये लाभ का सेंस देगा, ठीक है। जब ये जनरल सेंस देगा कि फ्रूट सबको खाना चाहिए, तो ये अनकाउंटेबल रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो वी आर नाउ इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ आवर सक्सेस, तो कौन वाला फल का बात हो रहा है, कौन वाला फल, पेड़ वाला मेहनत वाला, ठीक है। समझ रहे हो। एक और फ्रूट, अगर फ्रूट काउंटेबल तब होगा जब वो काइंड ऑफ फ्रूट का सेंस देगा, ठीक है। जैसे अ मैंगो इज अ फ्रूट, तो मैंगो एक काइंड ऑफ फ्रूट है। इंडिया ग्रोज मैनी ट्रॉपिकल फ्रूट्स, तो बहुत सारे काइंड ऑफ फ्रूट ये करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम वो काउंटेबल होगा। और तो यहाँ 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर जनरल का सेंस देगा अनकाउंटेबल, अगर लाभ और परिणाम वाला सेंस देगा तो हमेशा प्लूरल, मतलब हमेशा फ्रूट्स लिखोगे। और अगर काइंड ऑफ एक प्रकार का फ्रूट है ऐसा सेंस देना है तो उसका आप गिनती कर सकते हो और सिंगुलर प्लूरल उसका बना सकते हो। जैसे अ मैंगो इज अ फ्रूट, इंडिया ग्रोज मैनी ट्रॉपिकल फ्रूट्स, मतलब बहुत टाइप ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये इधर हम लोग सीख गए। अब टाइम वाला सीखो। टाइम भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, कैसे क्या है। तो ये सब भाई सब होता है, ठीक है। तो टाइम का अब अलग अलग यूज सीखते हैं। तो टाइम अनकाउंटेबल होगा, जिसका मतलब क्या होता है समय, जब वो जनरल का बात करेगा, ठीक है। जब जनरल का बात करोगे, जैसे टाइम हील्स एवरी वुंड, तो टाइम हर घाव को भर देता है, ठीक है। तो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, ये भी बात सही है। तो यहाँ जनरल बात हो रहा है, जनरल बात हो रहा है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, सही बात है कि नहीं, टाइम इज मनी। तो यही चीज है। अब अगर इसको काउंटेबल बनाना है, ठीक है, तो अगर टाइम काउंटेबल हम लोग तब बना सकते हैं जब वो बार बार का सेंस देगा, अक्सर अवसर ऐसे का सेंस देगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे आई हैव विजिटेड दिल्ली 3 टाइम्स, तो 3 बार गया हूँ, ठीक है। 3 बार गया हूँ, ऐसा दफा वाला सेंस देना है तो इसका आप गिनती कर सकते हो। सी कॉल्ड मी मैनी टाइम्स, तो बहुत बार, बार वाला सेंस देना है तो गिनती कर सकते हो, ठीक है। तो यही इधर हम लोग सीखे। अगर जनरल बात करना है तो वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन ऐसा बार वाला सेंस देना है 1 दफा 2 दफा 3 दफा, तो इसका आप प्लूरल कर सकते हो। तो ये समय से रिलेटेड आपका कुछ है। रियलाइज करता है जब आदमी उसके लाइफ से चला जाता है। तो ये आप सीखो, टाइम रहते रियलाइज करना सीखो। ये आपका दफा वाला सेंस देता है, ठीक है। जितनी दफा, अगर ऐसा दफा वाला सेंस देना है प्लूरल कर सकते हो। और कुछ सीखो टाइम से रिलेटेड। तो टाइम हमेशा प्लूरल होगा कब, जब ऐसे का सेंस देना है कभी कभी या फिर हमेशा का, जैसे एट टाइम्स, एट ऑल टाइम्स। और अगर ऐसा कुछ पीरियड, काल, युग का सेंस देना है तो ये हमेशा ऐसे लिखाएगा, मिडिवल टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स, कॉलोनियल टाइम्स, ठीक है।
अब 2-3 कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। तो नाउन एज अ मॉडिफायर्स। अब अपना क्लास का लेवल नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान ध्यान से सुनो, कोई इधर उधर बात करेगा समझ नहीं आएगा, ठीक है। और सब सही होके बैठो, ऐसे सब सही होके बैठो। बैकबोन सीधा रखो, स्पाइनल कॉर्ड सीधा मतलब वो सीधा कनेक्ट होता है ब्रेन से, और जो भी सीखोगे सीधा दिमाग में घुसेगा। और जहाँ स्पाइनल कॉर्ड को रेस्ट दिए बस स्कैन होगा, चला जाएगा। अब नाउन एज ए मॉडिफायर ये क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तो नाउन 3 चीज का काम करता है, क्या क्या, तो सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये मॉडिफायर का भी काम करता है। तो इधर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माई सिस्टर बॉट अ लैपटॉप। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ सबका। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा हूँ, जैसे सिस्टर क्या है, बॉट क्या है, और लैपटॉप क्या है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट बनेगा अगर नाउन और प्रोनाउन, तो क्या है, नाउन है। बॉट क्या है, वर्ब, वेरी गुड, ठीक है, वर्ब है। अब बॉट लैपटॉप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया, काम कौन कौन करता है, तो ये नाउन है, ठीक है। तो ये चीज अभी हम लोग सीखे कि नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, यहाँ पे बना हुआ है। नाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, यहाँ पे बना हुआ है। और ये मॉडिफायर का भी काम करेगा। अब हम लोग को ये चीज सीखना है, ठीक है, कि नाउन मॉडिफायर का काम कैसे करेगा। अब एग्जाम्पल जैसे आप ये देखे हो, जैसे मैंने बोला फुट बॉल प्लेयर बोला, ठीक है। तो ये देखो दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, फुटबॉल भी आपका नाउन है, ये भी नाउन है। तो अब ये नाउन यहाँ पे दो नाउन एक साथ कैसे आ गया, तो ये यहाँ पे मॉडिफायर का काम करता है, मतलब ये इसमें चेंजेस लाता है, ठीक है। अभी सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यही सिखाना है, मॉडिफायर वाला कॉन्सेप्ट सिखाना है। बहुत सही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल, बहुत क्वेश्चन आता है इससे भी। तो आप ये देखो कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो वो एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और स्टूडेंट क्या है, तो नाउन है। अब ये जो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन नहीं होता है, इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, तो ये बिल्कुल मॉडिफायर है, ठीक है। गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन, तो गार्डन नाउन है, ये क्या है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, मॉडिफायर हो जाएगा। अब इधर नाउन वाला में आ जाता है, तो नाउन और नाउन मिलके कंपाउंड नाउन बनाता है। एग्जांपल जैसे ये प्लेयर नाउन है और क्रिकेट भी नाउन है, तो ये नाउन है और ये आगे वाला क्रिकेट भी नाउन है, लेकिन अब ये यहाँ नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये काम करेगा मॉडिफायर का। अब ये मॉडिफाई कर रहा है प्लेयर को, ठीक है। तो वैसे ही ऑफिसर है, यहाँ पे आगे पुलिस लगा दो, तो पुलिस भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ऑफिसर अब ऑफिसर को मॉडिफाई कर रहा है ये पुलिस, तो ये इसको मॉडिफायर बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज आपको क्या सीखना है, ये जो मॉडिफायर होता है इसको हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है। जैसे हम लोग सीखे थे कि नहीं, जैसे मैंने बोला गार्डन चेयर, ठीक है, गार्डन का चेयर, ऐसा कुछ बोलना है मुझे, तो ये आपका नाउन हो गया। नाउन तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, तो ये आपका मॉडिफायर का काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लो इसको अगर प्लूरल करना है तो आप कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, लास्ट वाला हम लगाएंगे। ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो मॉडिफायर को प्लूरल नहीं किया जाता है, ना ही मॉडिफायर प्लूरल फॉर्म में रहता है। क्यों, तो ये एडजेक्टिव जैसा काम करता है। तो एडजेक्टिव को आप ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल्स कर सकते हो, नहीं, वैसे मॉडिफायर को आप मतलब सिंगुलर में ही रखना है, उसको प्लूरल में नहीं रखना है, ठीक है। तो ये अपने को सीखना है। जैसे विलेज रोड, तो रोड है, रोड को जो मॉडिफाई कर रहा है उसको आगे मॉडिफायर बोलेंगे, ठीक है। बस सुनते जाओ, अपने लास्ट तक सारा समझ में आएगा। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ही बॉट अ 50 रुपीज टिकट फॉर द कॉन्सर्ट, तो फॉर क्या है, तो ये प्रेपो है, प्रेपो के बाद ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इधर आता है, तो ये यहाँ पे आर्टिकल मुझे दिख रहा है और ये टिकट नाउन है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बीच में आपको एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 50 रुपीज, तो ये यहाँ पे मॉडिफायर का काम कर रहा है। अब मॉडिफायर का काम कर रहा है, तो अभी हम लोग सीखे कि मॉडिफायर को हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको सिंगुलर लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका एस हटाना पड़ेगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा अ 50 रुपी टिकट, ठीक है। तो अ इसके लिए आया है, और मॉडिफायर को हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है। 2-3 बार बोलो, मॉडिफायर को हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है। एग्जामिनर ऐसा प्लूरल बना के देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझते हैं। मैंने बोला सी लिव्स इन अ 3 फ्लोर्स बिल्डिंग, ठीक है। तो ये अ आर्टिकल है जो कि आया है नाउन के लिए, तो ये आपका नाउन है। अब बीच में जो बचा ये सब सारा मॉडिफायर का काम कर रहा है। तो अभी हम लोग सीखे क्या, कि मॉडिफायर को
सिंगुलर में लिखना है, प्लूरल में नहीं लिख सकते, तो ये कट जाएगा और ये आपका 3 फ्लोर बिल्डिंग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, दे स्टेड एट अ 4 स्टार्स रिजॉर्ट नियर द बीच। ठीक है, तो ये प्रैपो हो गया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और किसके लिए आया है? रिजॉर्ट के लिए आया। रिजॉर्ट कैसा है? तो 5 स्टार होता है, 4 स्टार होता है, तो ये आपका 4 स्टार्स है, तो ये मॉडिफायर का काम कर रहा है। और काम कर रहा है तो ये गलत है, क्यों गलत है? एस लगा हुआ है, मॉडिफायर को हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं। तो ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो बहुत सही प्लान है। समझ पा रहे हो क्या मैंने बोला? अभी तो ऐसा सिंपल पढ़ा रहा हूँ कि अभी यही बताया है कि मॉडिफायर नाम का भी कुछ चीज़ होता है जो कि एडजेक्टिव जैसा काम करता है, एडजेक्टिव होता नहीं है। ठीक है, जो कि वो नाउन ही होता है। और दूसरा चीज़ सीखे कि मॉडिफायर का हमेशा सिंगुलर लिखोगे, उसका प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखोगे। ठीक है, और एग्जाम्पल लो कि समझ में आ गया। ही सबमिटेड अ 15 पेजेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये पूरा हो गया। अब ये आर्टिकल इसके लिए आया है। ठीक है, और ये बीच में जो है क्या है? मॉडिफायर है। तो मॉडिफायर को क्या लिखते हैं? हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं, तो ये 15 पेज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 10 किलोमीटर्स नहीं होगा, यहाँ पे 10 किलोमीटर हो जाएगा। वैसे ही 5 लीटर्स ऑफ वाटर कैन नहीं होगा, 5 लीटर, बीच में हाइफन लगा के लिखते हैं। तो 3 इयर्स ट्रेनिंग, तो ये आर्टिकल पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आया है, तो 3 इयर्स इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, तो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे और एग्जांपल है, समझो, नोट से समझो। ठीक है, तो आई हैव 10 रुपीज, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ भी, जैसे मान लो मैंने 2 लिखा। ठीक है, तो 2 लिखा तो 2 के साथ आप बॉय नहीं लिखोगे, बॉयज ही लिखोगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे बॉयज लिख दिया, वैसे ही। अब यहाँ पे ऐसे बीच में, नाउन के बीच में रहेगा तब उसको सिंगुलर करेंगे, जैसे 10 रुपीज नोट। ठीक है, तो ये आर्टिकल किसके लिए आया बताओ? नोट के लिए आया है। ठीक है, नोट अपना नाउन है। अब बीच में जो काम कर रहा है 10 रुपीज, ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर को हम लोग सिंगुलर में लिखते हैं, तो ये एलिमेंट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, तो पहले 10 रुपये का नोट ऐसे होता था, अब ये ऐसा हो गया। वैसे ये देखो, और नोट बिल्कुल सही है, और 10 रुपीज नोट ये गलत क्यों है? ये 10 रुपीज नोट ये गलत क्यों है? वेरी गुड। ठीक है, तो आर्टिकल नोट के लिए आएगा, ये मॉडिफायर है, मॉडिफायर है तो सिंगुलर में लिखेंगे। ठीक है, अब 5 10 रुपी नोट्स ये गलत क्यों है? तो 5 इसके लिए आया है, और ये बीच में ये मॉडिफायर है तो सिंगुलर में लिखेंगे। उसको सही करके आप ऐसे लिखोगे, और 10 रुपी नोट, इसका मतलब बता दो, तब मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आ गया। एक 10 रुपए का नोट सर, इसका बताओ। 5 10 रुपए का नोट है, वेरी गुड। ठीक है, 5 10 रुपए नोट्स, तो इसको इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है। और एग्जांपल समझो, अभी भी समझ नहीं आया तो प्लान बोला, कोई दिक्कत नहीं। 5 इयर्स प्लान गलत क्यों है? 5 ईयर। ठीक है, उसको चेंज करके ऐसे लिखेंगे, इधर ऊपर। ठीक है, चेंज करके इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मॉडिफायर है, मॉडिफायर को हमेशा सिंगुलर में। 5 इयर्स प्लान गलत क्यों है? अरे गजब, इतना खतरनाक कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो कुछ रट नहीं रहे। आई हैव स्पेंट 5 इयर्स इन यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे ये 5 इयर्स सही क्यों है? बस, ठीक है, आगे नाउन उन कुछ नहीं है, तो भाई 5 के लिए इयर्स आपको लिखना ही पड़ेगा। ये आप लोग खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं, ये आपका न्यूमरल नाउन है। ठीक है, न्यूमरल बोले तो नंबर्स। अब ये इधर ध्यान से सुनो और 10-15 मिनट 10 मिनट। ठीक है, तो न्यूमरल नाउन्स में क्या आता है? तो डजन आता है। एक डजन में कितने बनानास होते हैं? 12। ठीक है, स्कोर किसको बोलते हैं? आज सीख लो। स्कोर बोले तो 20, 100, 100, 1000, 1000। मिलियन बता दो, कितना लाख? 10 लाख, वेरी गुड। बिलियन में कितना लाख? ना, 10,000 लाख होता है भाई इसमें। ठीक है, ट्रिलियन में आपका देख लो भाई, खतरनाक है सब। तो मैं इधर आपको ये समझा रहा हूँ कि इसको ठीक है, तो आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर ये सब सिंगुलर रहेगा तो आपको a और 1 ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे आप सिंपली 100 नहीं लिख सकते हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
अब ये 100 में आ गया, तो इसको 100 ऐसे नहीं बोलते, इसको 100 बोलते हैं, ठीक है। तो 100, तो जिस तरह x है उसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, वैसे ही 100 के पहले इधर a और 1 लगा हुआ है। वैसे बस मिलियन नहीं बोलते हैं, अब मिलियन ऐसे बोलते हैं। और जब ये सब को प्लूरल किया जाता है, ठीक है, तो प्लूरल किया जाता है तो ऐसे हंड्रेड्स ये सब का आप प्लूरल नहीं कर सकते, तो आपको 2 के साथ 100 ही लिखना पड़ेगा। वैसे 10 मिलियंस नहीं कर सकते, और 10 के साथ आपको मिलियन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब का प्लूरल नहीं होता, जैसे हंड्रेड्स नहीं कर सकते हो, मिलियंस नहीं कर सकते हो। तो ये इधर हम लोग समझे। और क्या समझे कि 100 बस नहीं बोलते, 100 100 ऐसे बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सी पेड 100 रुपीज फॉर द बुक, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे 100 रुपीज कितना 100 कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 100 ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे एरर है। या फिर आप ए लिखो 1 लिखो, रुपीज नहीं होना चाहिए ना, 100 होगा। ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका यहाँ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये यहाँ वाला कॉन्सेप्ट है। देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, तो ऐसे नहीं, यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी हायर्ड 500 एम्प्लॉय, नहीं तो सिंपली लिखो 500 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एरर बताओ क्या होगा। 2 डजन। तो वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, तो आप बिल्कुल यहाँ 2 लिखे और 2 किसके लिए आया, इसके लिए आया। तो बीच में एक तो ये सब का प्लूरल नहीं होता है, दूसरा चीज यहाँ मॉडिफायर का भी ये काम कर रहा है, तो बिल्कुल इसको प्लूरल में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 डजन करना पड़ेगा इसको। अब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखते जाओ। तो इफ काउंटिंग इज यूज बिफोर न्यूमरल नाउन्स, ऑफ इज नॉट यूज आफ्टर देम, ठीक है। अगर काउंटिंग यूज हुआ है तो जैसे 1 डजन, डजन है, इसके पहले अगर काउंटिंग यूज हुआ है तो ऑफ नहीं लिखोगे, 1 डजन एक्स सीधा लिखो, ठीक है। 200 ऑफ बुक्स ऐसे नहीं लिखोगे। अगर ये सब के साथ अगर काउंटिंग यूज हो गया है तो 200 बुक ऐसे सिंपली लिखो। ध्यान से सुनो वरना स्लिप हो जाएगा, ठीक है। बहुत खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूँ। इफ काउंटिंग इज नॉट यूज बिफोर न्यूमरल नाउन, अगर काउंटिंग यूज होगा तो ऑफ नहीं लगेगा। अगर नहीं यूज होगा काउंटिंग, ठीक है, इफ काउंटिंग इज नॉट यूज बिफोर न्यूमरल नाउन, तब क्या करेंगे, तो हम लोग बिल्कुल उसका प्लूरल कर सकते हैं और ऑफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डजन्स ऑफ एग्स, तो यहाँ पे न्यूमरल नाउन यूज नहीं हुआ है तो इसका भी आप प्लूरल कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, और ये आपका इनडेफिनेट का सेंस देता है, ठीक है। मतलब अनिश्चित का सेंस देता है। अगर आगे न्यूमरल लगा दोगे तो निश्चित का सेंस देता है, और निश्चित बोले तो डेफिनेट, डेफिनेट के साथ अपन को ऑफ ये सब नहीं लिखना पड़ता है। अब जैसे आप एक लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा किताब था, ठीक है। तो आप ऐसे बोलोगे 100 ऑफ बुक, मतलब इनडेफिनेट हो आप, ठीक है। अब जैसे एक रिसेप्शन पार्टी था, उसमें गाँव में बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, तो 1000 ऑफ विलेजर्स ऐसे आ गए वो लोग, तो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है तो इसका भी प्लूरल होगा, इसका भी प्लूरल होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो डजन ऑफ एग्स वर सोल्ड इन द मार्केट, तो कितना डजन कितना कुछ पता नहीं है, तो आपको दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा, इनडेफिनेट है। डजन के बाद तो डजन से यहाँ भी होगा क्या, इसीलिए अभी बता रहा था, अभी ध्यान से जब समझा रहा तो समझो। डजन के साथ ऑफ क्यों लगेगा ये पूछ रहे हो। अभी आप ही ना बोले ऑफ नहीं लगेगा। मैंने बोला अगर न्यूमरल नाउन आगे यूज करोगे तो ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेट हो जाता है। अगर इनडेफिनेट रहेगा तो इसका भी प्लूरल होगा, इसका भी प्लूरल होगा, और बीच में ऑफ जरूर आएगा, ठीक है। अब जैसे डजन ऑफ एग्स, तो ये इनडेफिनेट एसेंस दे रहा है, तो इसका भी प्लूरल होगा डजन्स, इसका भी प्लूरल होगा। 100 ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप बोल रहे हो कि बहुत सारा स्टूडेंट 100 का 100 अटेंड किया, तो आपको दोनों का करना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। 1000 ऑफ पीपल ने थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो इसका भी प्लूरल करो, और ये प्लूरल ही है, ठीक है। मिलियन ऑफ स्टार्स नहीं, मिलियंस ऑफ स्टार्स। अगर इनडेफिनेट का सेंस देना है तो दोनों का होगा। अब चलो यहाँ पे एरर बनाने की कोशिश करो क्या है। मिलियंस ऑफ फैमिलीज होगा 3 नंबर। As he says, it is an absurd version of patriotism, discard data and evidence, disrespect the million of families, ठीक है। तो ये इनडेफिनेट का सेंस दे रहा है। अगर इनडेफिनेट तो इसका भी प्लूरल होगा, इसका प्लूरल है ही, और ऑफ भी यूज होगा, ठीक है। तो ये एरर है, किस जगह पे, सी पार्ट पे एरर है।
नेक्स्ट, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले नंबर ऐसे कुछ रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप आसान भाषा में सीखो कि आप गिनती सीख रहे हो, ठीक है। जिसको गिनती नहीं आ रहा अभी सिखा देता हूँ। तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, वैसे वाला सीख लो। तो न्यूमरल एडजेक्टिव यही है कि गिनती इधर सीखो। पहले फेमस गाना सब पहले ही जो चलता था, अब सारा का ये हो रहा है। पंखा क्यों नहीं चल रहा? ठंडा किसको लग रहा है? मैं मेकअप उतर रहा है। मेरा मेकअप उतर रहा है कि नहीं? गजब आदमी है। मैं देख रहा है बोलते बोलते इतना खतरनाक गर्मी कैसे लग रहा वो इसका इसका होना ना होना बराबर है, मुझे लग रहा है। सुबह से आ रहा है। अब बोलने पे अच्छा इधर से, हाँ। और 2 कॉन्सेप्ट समझाना है, कितना अभी तो है, ठीक है। तो अभी 11 बजे तक पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? तो सीधा आप काउंटिंग सीख लो, ठीक है। 1 2 3 ये सब सारा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे सीखो, काउंटिंग के साथ अपने को प्लूरल लिखना पड़ता है। तो 1 बॉय, अगर एक बॉय तो 1 लिखो, अगर 2 है तो बॉयज, 2 है तो मैन। इसका सिंगुलर क्या होता है मैन का? ये वाला, बस स्पेलिंग डिफरेंट होता है। 5 के साथ आपको ईयर्स लिखना पड़ेगा, 10 के साथ रुपीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सब अगर बीच में मॉडिफायर का काम करेगा तो सिंगुलर करना पड़ेगा। चलो एरर बताओ यहाँ पे क्या? ठीक है, तो 5 है तो भाई यहाँ पे आपको मंथ्स लिखना पड़ेगा, तो ए पार्ट पे एरर है। बाकी ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन उन नहीं है कि यहाँ मॉडिफायर बना दो, ठीक है। ये बताओ, ठीक है। 8 to 9 है तो फिर आप मंथ्स लिखो, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो नाउन्स डिनोटिंग अमाउंट, वेट, टाइम, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग सीखते हैं कि अगर नाउन अगर आपका एक फिक्स्ड अमाउंट को रेफर करेगा, एक फिक्स्ड वेट को करेगा, डिस्टेंस, हाइट, वेट, सम, पीरियड को करेगा, तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो अमाउंट ये सब आपका अगर फिक्स यूनिट की तरह काम करेगा तो ये सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और अगर ये फिक्स यूनिट का काम नहीं करेगा, अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स का सेंस देगा, तो फिर ये प्लूरल बन जाता है, प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। तो ऐसा इंग्लिश में कुछ याद नहीं करना होता है कैसे क्या है, सारा सेंस पकड़ के ही करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कुछ भी अमाउंट मैंने बोला 50,000 रुपीज, तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट मैंने बोला, ठीक है। 50,000 रुपीज एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो फिर आप वर्ब लिखोगे सिंगुलर। यहाँ पे एग्जाम में प्लूरल करके देगा कि 50,000 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट। तो 50,000 रुपीज एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो फिक्स्ड अमाउंट है, तो आप सिंगुलर यूज करोगे, ठीक है। वेट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 किलोग्राम्स इज अ मैक्सिमम वेट, तो 5 किलोग्राम्स ये एक फिक्स की तरह काम कर रहा है, तो ये फिर सिंगुलर वर्ब लेगा। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि लंबा है, तो फिक्स्ड है, फिक्स है, तो फिर यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब लिखोगे, ठीक है। हाइट जैसे 168 इज माई हाइट, ऐसे अगर बोल रहे हो तो ये एक फिक्स्ड है, तो फिर यहाँ पे इज आएगा। $1 million इज, ठीक है, अ लार्ज सम। 3 years एक पीरियड है तो इज आएगा। अगर ये डिफरेंट का सेंस देगा, डिफरेंट का सेंस कैसे देगा? जैसे 5 liters ऑफ मिल्क आर डिवाइडेड अमंग द चिल्ड्रन, तो यहाँ बांटने का सेंस दे रहा है, तो ये अब बन जाएगा प्लूरल, और प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो बस ये आपको समझना है कि अगर फिक्स्ड सिंगुलर का सेंस देगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल का देगा तो प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे आ जाओ, CHSL 2025 का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। क्या सही करना है? सही। अभी मैंने बोला कि 3 hours अगर एक फिक्स का काम करेगा, जैसे 3 hours इज द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, तो फिक्स्ड है तो फिर वो सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर है, ठीक है। तो ये आप आर वाला उड़ाओगे, ये वाला उड़ाएगा, तो ये एज इट इज, इधर नो एरर भी देता तो वही चीज़ है, ठीक है। आए समझ? फिक्स्ड अमाउंट हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, अगर सिंगुलर की तरह, अगर यूनिट की तरह काम करेंगे तो सिंगुलर ही आएगा। तो एग्जाम का ड्यूरेशन बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक है। चलो ये बताओ,
ठीक है। तो 5 किलो, अब जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन माई हाउस एंड एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका हाउस है, ये आपका एयरपोर्ट है। डिस्टेंस बाय फिक्स्ड है तो आपको सिंगुलर लिखना पड़ेगा। ये आर गलत है तो वर तो आपका एलिमेट, आर भी एलिमेट, ये इज रहा, ये इज रहा। आप देखो दोनों में से क्लोज कौन सा है, कौन सा, बी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर से आपको लिखना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ एक और। Is the amount. तो 40 लाख एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है तो आर नहीं लेगा, ठीक है, आर नहीं लेगा, इज लेगा। तो इज यहाँ पे है, ये गया और यहाँ पे हैज है, ठीक है। तो 40 lakhs और 40 lakhs वन नीड्स टू परस्यू, तो 40 lakhs इज द अमाउंट, बाकी सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे 40 lakhs ही होगा, इधर 40 lakhs ही होगा, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, इज। ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ बीन ऐसा कुछ नहीं, तो यहाँ पे 20 मिनट्स अपने को सिंगुलर चाहिए, तो आर गया। अब ये और ये में से देखो क्लोज कौन सा है, तो बी क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे 20 के साथ मिनट्स आपको लिखना पड़ेगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बहुत सही। इसके बाद देखो और एक कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद छुट्टी। ये एनडीए में आया हुआ है, बताओ। इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ठीक। तो $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट, ठीक है। तो $10,000 का बात हो रहा है, बहुत बढ़िया, फिक्स्ड अमाउंट है, बहुत बढ़िया। तो ये सिंगुलर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे भाई कोई एरर नहीं है, ठीक है, कैसे होस्ट, कैसे मतलब नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं था, ठीक है। अब लास्ट यही कॉन्सेप्ट आपने को पढ़ना है कि फ्रैक्शन का कैसे आप सिंगुलर प्लूरल करोगे, तो ये हम लोग इधर ध्यान से पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन आप लोग जानते हो, मैथ्स में क्या पढ़े हो। मान लो मैं फ्रैक्शन बोलूँगा तो उसका हिंदी भेन, खतरनाक हिंदी है, ठीक है। तो फ्रैक्शन, जैसे मान लो ये फ्रैक्शन है तो इसका न्यूमरेटर भी होता है और क्या होता है, डिनोमिनेटर भी होता है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला 3/4, तो ये आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया, बहुत बढ़िया। अब इधर हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा 1/2 रहेगा, ठीक है, तो इसको कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, तो ऐसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, ठीक है। जैसे 1/3 रहेगा तो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। 1/4 को कैसे लिखेंगे, तो 1/4 लिखते हैं, ठीक है। तो 1 के साथ हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। अगर आप 1/2 करोगे तो प्लूरल तो गलत हो जाएगा, 1/3 करोगे गलत हो जाएगा, 1/4 गलत, 1/5 गलत। तो 1 के साथ अपने को सिंगुलर ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 3 केस है, तीनों केस आपको मैं समझाऊंगा। ये केस 1 है, ठीक है। केस 2 कब है, इधर केस 1 आपका था जब न्यूमरेटर 1 रहेगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर 1 रहेगा तो नीचे अगर न्यूमरेटर 1 रहेगा तो डिनोमिनेटर रिमेन सिंगुलर, तो हमेशा डिनोमिनेटर सिंगुलर रहेगा। जैसे यहाँ पे 1/2, तो ये हाफ ही लिखोगे, हाफ्स नहीं लिखोगे। वैसे 1 अगर रहेगा तो 1/3 सिंगुलर ही रहेगा, डिनोमिनेटर भी, ठीक है। तो यही समझा रहा था। अब दूसरा केस पे आते हैं, जब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। तो इधर मैथ्स तो नहीं चल रहा है कि इंग्लिश चल रहा है, ठीक है। तो दूसरा केस है जब न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे न्यूमरेटर इज मोर देन 1, डिनोमिनेटर्स बिकम प्लूरल। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर ऐसे 2/3 लिखा रहा है, ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे थर्ड्स होगा, तो यहाँ पे आप 2/3 ऐसे नहीं लिख सकते हो। वैसे 3/4 आपको लिखना पड़ेगा, 3/4 नहीं लिखोगे। वैसे 3 यहाँ पे आ गया तो 5th लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ समझा रहा हूँ। अब तीसरा केस एक होता है जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो वो फिर कैसे होता है, तो ऐसे होता है। तो न्यूमरेटर बड़ा है देखो डिनोमिनेटर से, तो ऐसा 5/2 लिखना है। तो ये डिवाइड करके ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो इसको डिवाइड हमारा 2 से बचा, हाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो 2 लिखो। अब जैसे 2 and 1/2, इसको आप कैसे लिखो, 2 भी लिखते हो प्लस 1/, ऐसे भी लिखते हो कि नहीं। तो ये जो प्लस वाला साइन है ना, इसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं, ठीक है। एंड जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पर ये जोड़ रहा है। तो 2 एंड क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड अ हाफ ऐसे लिखोगे, ऐसा हाफ से नहीं लिखोगे। वैसे 2 1/3 को कैसे लिखोगे, तो 2 and 1/3 ऐसे लिखोगे, ठीक है। 2 and 2/3 ऐसे लिखोगे,
बस ये समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो अब 2 स्लाइड ये सीख लो, एक ये सीख लो और ये सीख लो, उसके बाद छुट्टी। उसके बाद एक क्वेश्चन बना लो, छुट्टी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो एक और चीज, क्या समझो कि अब जैसे इधर 1 लिखा है तो 1 के साथ क्या होगा पहले इधर बताओ, 6 होगा कि 6 होगा? ठीक है, तो 1 के बाद यहाँ पे हाफ होगा, सिंगुलर चाहिए, 1 के साथ 5th होगा, 1 के साथ 6th होगा, 1 के साथ 7th होगा। इतना बात क्लियर? अब आगे वर्ब लगाना है अपने को, तो ये अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो कि ऐसे जब 1/2 ऑफ द केक ऐसे जब रहता है तो ये जो 1 है ये पार्ट को डिनोट करता है। ठीक है, मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल जा रहा हूँ लेकिन सुन लो। ठीक है, तो ये पार्ट को डिनोट करता है, ये ऑफ प्रेपो है। अब प्रेपो के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो प्रेपो वाला ऑब्जेक्ट होता है ये टोटल को डिनोट करता है। ठीक है, अब अगर आपको वर्ब लगाना हो तो पार्ट को देख के वर्ब नहीं लगाया जाता है, टोटल को देख के लगाया जाता है। अगर ये टोटल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए। अगर ये काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हो तो फिर आगे प्लूरल वर्ब चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? अब इधर आते हैं, जिसको ये वीडियो समझ नहीं आया आप घर जाके 2-3 बार इसको देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे टिक मारना है अपने को, तो 1 के साथ तो हाफ, 5th, 6 ये लिख ले। ठीक है, अब आगे वर्ब चाहिए, तो वर्ब कैसे लगाओगे? तो इसको देख के लगाओगे। तो 1/2 ऑफ द केक, तो केक यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको यहाँ पे इज लिखना पड़ेगा, आर को हटा दोगे। वैसे ही 1/5 ऑफ द एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को गिन सकते हो कि नहीं? गिन सकते हो, तो ये मतलब प्लूरल है, गिन सकते हो। गिन सकते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक है, तो 1/6 बिल्कुल सही है, ऑफ द वाटर, तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, 1 काउंटेबल है तो फिर आप इज लोगे। आगे समझ? बहुत सही। तो 1/7 ऑफ द प्लेयर्स, तो ये काउंटेबल है, काउंटेबल है तो भाई इसको इज्जत से उड़ाओ और यहाँ पे हैव बीन सिलेक्टेड। तो एक आप सीख गए। अब यही कॉन्सेप्ट है, इधर यूज करना है। तो पहले बताओ 2 के साथ क्या लगेगा? 2 के साथ 5th, वेरी गुड। तो ये हटा दिया। ठीक है, 3 7th, तो ये आ जाएगा। 4 5th आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। बहुत सही। ठीक है, अब इधर आधा काम हो गया, अब आधा काम आगे। तो 2, ये सब जो 2 फ्रैक्शन होता है इसका अपना मतलब सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, आपको देखना पड़ता है किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो बुक्स को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो फिर इज्जत से लगाओ आर। वर्कर्स को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं तो आर लगाओ। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को गिन नहीं सकते तो यहाँ पे आर हटाओ, इज लगेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, खतरनाक कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोग। इतना लेवल का इंग्लिश पढ़ोगे तब सोचो कंपटीशन निकलेगा, वरना इजी पढ़ते रहो, कुछ नहीं होना है। ठीक है, अब लास्ट यही है, यही स्लाइड। उसके बाद तो यहाँ पे देखो, द जर्नी टुक 2.5, अब ये मतलब मोर देन 2 है। ठीक है, मोर देन, जैसे आप 1 लिखोगे तो आगे सिंगुलर चाहिए, अगर आप 0.75 लिखोगे तब भी सिंगुलर चाहिए। अब जैसे मोर देन 1 हो गया, जैसे यहाँ पे 2 भी है और हाफ भी है, तो ये 2.5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लूरल ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आर्स हो जाएगा, ये हट जाएगा। 3.5 ईयर्स। ठीक है, बहुत सही। 2.5 आवर्स, 4.5 डेज। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग काफ़ी नेक्स्ट लेवल का चीज़ नाउन में सीख गए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चा वाला है तो बिल्कुल बनाने की कोशिश करो। इसको आपको सही करना है, ABCD में से सही कौन सा है? ठीक है, तो अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे कि 3 के साथ अपने को क्या लिखना पड़ेगा? फोर्स लिखना पड़ेगा, प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 फोर्स, यहाँ पे 3 के साथ यहाँ 4th है, ये तो हट जाएगा। 3 के साथ यहाँ 4th है, ये तो हट जाएगा, ये चाहिए नहीं, तो आंसर हो जाएगा सीधा खत्म। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि नाउन खत्म हो जाए। ये कॉन्सेप्ट है, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का अगर क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अपना बैच प्री टू मेंस है, तो इजी से हार्ड सब पढ़ाऊंगा जो आता है एग्जाम में। सो थैंक यू एवरीवन।